बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ और ये कवामी समंदर है। आज यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई हुई, यहाँ पे आज हमने चलती हुई देखी। यहाँ पे हमने आज इमरान खान के घर का दरवाजा टूटता हुआ देखा। लोगों का ख्याल ये था कि यहाँ पे लोग नहीं होंगे। ये मैं एक जगह ऊंची पे खड़ा हूँ और ये वहाँ जो बैरियर हुआ करता था, आपको सर ही सर नजर आ रहे हैं। ये साइडों पे इमरान खान के लोग खड़े हैं और वो मुसलसल नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर तक मुझे यही सूरत हाल है। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं, यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है। मैं थोड़ा सा मुड़ के आपको बैक साइड पे दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे रुकावटें खत्म की गई, वहां पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। यहाँ पे बुकला भी खड़े हैं और उन बुकला से बात करने की कोशिश करूंगा। आपका गला खराब है और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ खवातीन है, मुझे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कहते हुए सुनाई दिए कि आप उनको बुलाएं, अब हम खड़े हैं, अब आके कार्रवाई करें। यहाँ पे नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहे थे आप? मेरे सालों को पैगाम दे दो, बहनों ये आ गया बाजे, बहनों ये आ गया आपके बाजे सालों। बिल्कुल ठीक है। ये एक मैं आपको क्राउड की सूरत हाल दिखाना चाहता हूँ और क्या कहना चाह रहे हैं? ठंडा उठाए हुए भाई, हम इंशाल्लाह खान के लिए आ रहा है ना और हमारा खाना किया। अभी इमरान खान की गाड़ी पहुंची नहीं है और यहाँ पे लोग जो हैं वो बार बार जैसे जैसे उनको पता चलता है कि इमरान खान पहुंचने वाले हैं, वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अभी इमरान खान की गाड़ी यहाँ पे नहीं आई और आप ये पाकिस्तान का परचम थामे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देख सकते हैं। वो बार बार नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे खवातीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सामने इस वक्त जो है हमें नजर आ रहा है कि एक बैरियर की सूरत में यहाँ पे वो खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा तो टूट गया यहाँ पे आज, तो हम खड़े हैं ना दरवाजा बन के। ये देखिए हम खड़ी हैं ना, बहनें, खान साहब की बेटियां, खान साहब की मुरीदनियां खड़ी हैं ना, हम लोग खड़े हैं दरवाजे के आगे। इन्होंने शब खून मारा था, इन्होंने खून मारा था, इन्होंने हमला किया था सोए हुए बंदों पे। जब अब आए ना, इनमें जरूरत है तो अब आके दिखाएं कि हम खड़े, हम दरवाजा है खान साहब का। गीदर थे, गीदर आते हैं, अब सामने से मुकाबला करते हैं ना। क्या है जरा मुझे दिखाइएगा। ये टेम्पररी है, हम लोगों ने वैसे होता था। मैंने कल यहाँ इस बैरियर से वीडियो की थी, लेकिन वो बैरियर टूट गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना सिर्फ टूट गया बल्कि वो लोहारों के घर में चला गया, लोहारों की फैक्ट्री में चला गया। ये पीछे आरसी दरवाजा तहरीक इंसाफ के लोगों ने बना लिया है। मैं आपको जरा क्राउड में जाता हुआ दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जब पता चलता है कि इमरान खान आ रहे हैं तो वो मुसलसल, ये जरा मैं आपको बैक साइड दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग ही लोग हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि सारी कल तक उनका ख्याल ये था कि लोग नहीं आएंगे। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं इस क्राउड में चलता हुआ साइड पे जा रहा हूँ, आप पता आपको लग जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं। यहाँ पे गाड़ी जरूर है, लेकिन ये इमरान खान की गाड़ी नहीं है, बल्कि ये हमें फवाद चौधरी साहब नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से बात करने की, और हमाद अजहर जो है वो इस गाड़ी को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक चौधरी साहब से बात करेंगे, सिर्फ चौधरी साहब से एक शॉट जरा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब आज फूलों वाली गाड़ी में आए हैं, अब बड़ा वक्त देखा, बड़ा पॉलिटिकल करियर है, जो कुछ दिन आज हुआ ये पहले देखा मार्शल लॉ में भी नहीं। इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं है और इन हालात में जो लोग जिस तरीके से जो हैं वो इस वक्त ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से लोग निकले हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आप मोहसिन नकवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, रोजाना उसको ट्विटर पे याद करते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी ने किया या कोई और है? मोहसिन नकवी पीछे है और ये सारे जो हैं ये पिट्ठू बने हुए हैं। इनको इंशाल्लाह ताला 30, 40, 50 दिन की बात है, ये सारे फारिग हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू देखी, हमारे नजर ये गाड़ी चला रहे हैं, श्री मजारी साहब उनके साथ इसी गाड़ी में हैं। वो कह रहे हैं कि 40-50 दिन की बात है, उसके बाद ये मामला अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। ये गाड़ी अभी फवाद चौधरी की है, ये गाड़ी जमान पर तक आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको जरा थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे हमें तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ऊपर उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर्स हैं वो हमें
एक लिहाज से यहाँ बैरियर है, उस बैरियर से आगे है और वो हमें नजर आ रहा है। मेरा हाथ पकड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सिक्योरिटी आप लोग संभालेंगे? बिल्कुल, अब हम संभालेंगे। ये डंडे शंडे के साथ खड़ी हैं आप यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल। आप आके दिखाएं। जबरदस्त आपका वीलॉग होता है, चले मैं आप लोग सुनती हूँ। बहुत मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, इतनी शेलिंग हुई, इतना यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, आप इस छोटी सी शहजादी के साथ यहाँ पे आई हुई हैं। क्या पैगाम क्या है? मरियम बीबी आज सारा दिन कह रही थी कि यहाँ पे फितना है, कानून ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको मनाजिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आखिर तक मैं अब जमान पार्क से गेट से थोड़ा पीछे आ गया हूँ, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा ये यहाँ पे लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे लोग जमा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। इससे अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गड़ीशा से तशरीफ लाया हूँ खान साहब के लिए स्पेशल, और हम यहीं पे होते हैं और खान साहब के साथ हैं जी, हमेशा उनके साथ रहें कि हम खड़े हैं, हमारा जो कुछ कर सकती पुलिस कर ले। बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। अभी भाई पाकिस्तान का परचम यहाँ तो आज पाकिस्तान का परचम लगाए यूनिफॉर्म वाले या सब कुछ तोड़ रहे थे? अल्लाह खैर करे। ये लहराए जरा पाकिस्तान का परचम यहाँ पे। ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। आज यहाँ पुलिस ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है। मैं उस इमरान खान साहब के घर के दरवाजे से काफी आगे आ गया हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे पीछे लोग ही लोग हैं। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे भी पीछे लोग हैं। यहाँ पे सारी की सारी सूरत हाल इस किस्म की थी कि तजावुजात के नाम के ऊपर यहाँ पे सारा कुछ हटाया गया, लेकिन दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक बार फिर यहाँ पे खुद से बैरियर्स लगाए या खुद से वो लोगों को चेक कर रहे हैं। और आज जो कंटेनर्स थे वो चारों तरफ लगे हुए थे, वो कंटेनर्स इस वक्त हटा दिए गए हैं। जैसे ही कंटेनर्स हटे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अब यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें खवातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें जवान हैं। और आप देख रहे हैं कि लोगों की जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये वो क्राउड है। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आप पीछे लोग ही लोग अभी भी देख पा रहे होंगे। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ उस तरफ लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, यहाँ पे एक बैरियर लगा होता था, उस बैरियर से ये वो वाला बैरियर उन्होंने यहाँ पे तोड़ के तजावुजात के नाम पे गिरा दिया। ये बैरियर हम पहले यहाँ पे देखते थे, ये जो यहाँ पे गिरा हुआ है ये यहाँ पे होता था जहाँ पे लोगों को चेकिंग के बाद इजाजत दी जाती थी, लेकिन आज वो बैरियर पुलिस ने तोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे खुद से बैरियर लगाया। जारी बात है उस तरह का बैरियर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि पुलिस ने आज रुकावटें जरूर तोड़ी हैं। लेकिन जब भी कोई एक्शन मियां अब अपना खान साहब के खिलाफ लेगा, हम तैयार हैं, अपना खून देने के लिए हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा बैक साइड से दिखाऊंगा तो तहरीक इंसाफ के लोग इस रास्ते से आ रहे हैं। आगे एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड के अंदर आज दिन में ऑपरेशन हुआ और इंसदाद तजावुजात का जो महकमा है वो हत्ता के कुर्सियाँ उठा के ले गया। मैं आपको उस ग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। उस ग्राउंड के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पे दोबारा से मजमा लगा दिया है और उसी तरह से उस ग्राउंड को आबाद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आज जो हुकूमत की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया वो किसी काम का नहीं है, वो 24 घंटे भी नहीं निकाल सका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमें जमान पार्क के तरफ में देख रहे हैं। सारे के सारे लोग जमान पार्क की तरफ उस ग्राउंड से जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और वो ग्राउंड बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, जो हरकत की है, ऐसे कोई घर में फूज नहीं है। ये खान को अकेला ना समझे, हम लोग खान के साथ आए, लूटे। अब इन्होंने तो लूट मार की है, सोफे उठाए, घी उठाए, राशन उठाए लोगों के। ये भूखे, ये पुलिस वाले नहीं है, खोल दिया है, बहुत बुरा हो गए। ये गंदे बार से आए,
इसकी सफदर उसका बेटा तलाक चाहते बिल्कुल ठीक है। ये गमो गुस्सा है तहरीक इंसाफ के लोगों में। जाहिर बात है आज जो पुलिस ने जो कुछ किया उसके बाद आपको अच्छे तासुरात यहाँ पे नहीं सुनेंगे। अब तहरीक इंसाफ के लोग ग्राउंड से निकल के उस तरफ जा रहे हैं। ये मनाजिर जब मैं आपको दिखा रहा हूँ उस मनाजिर उस लम्हे के हैं जब खान साहब अभी जमान पार्क नहीं पहुंचे। वो इस्लामाबाद से रवाना जरूर हुए लेकिन वो आएंगे, टाइम यही था कि 10:30 बजे वो खिताब करेंगे। इन मनाजिर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब तहरीक इंसाफ की जो खवातीन कारकुनान हैं वो डंडे उठाए हुए इस तरफ जा रही हैं। मैं आपको ग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस ग्राउंड के अंदर भी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। किधर जा रहे हो? खान साहब का इस्तकबाल करने बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आज यहाँ पे हमने ऑपरेशन देखा और यहाँ पे बिल्कुल सारा जो उनका एक टेंट थे या गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वो मुकम्मल तौर पे क्योंकि मैं मुसलसल यहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा हूँ तो आप इस ग्राउंड की सूरत हाल अब देख सकते हैं कि इसका क्या हाल कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और वो अब इमरान खान की आमद के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद आपको अपडेट्स देंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।